ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। देवेंद्रनाथ का घर में जब ठाकुर आए थे, वहाँ पर एक लक्षणीय बात है कि ठाकुर चेतन भूमि से अतिचेतन भूमि में चले गए थे और उस उच्च भूमि में पहुंचकर जगन माता से बातचीत कर रहे थे। इसका चर्चा हम लोग किए हैं। हम जाच्छी गो माँ आह्वान कर रहे हैं, वो माँ से बातचीत कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। एवं बोले थे कि मैं और पूरी नहीं खाऊंगा। ये सब उच्च भूमि से उनका संलाप का छोटा छोटा अंश जो सुनाई पड़ा, मास्टर मिशन ने लिखा। ये लिखने का अर्थ है कि हमें पता लगाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे जो चेतन स्तर है ये हमारा सब कुछ नहीं है। वी हैव अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। Normally we are confined with three dimensions: चेतन, अवचेतन एवं अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। लेकिन हमारे एक अतिचेतन अवस्था भी है जिसका दृष्टांत ठाकुर से हमें मिलता है, उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। और जीवन में दृष्टांत देकर ठाकुर हमें ये संवाद दे रहे हैं, हम लोग सबके लिए वो अतिचेतन अवस्था में पहुंचना संभव है। और वहाँ पर पहुंचने से ही हम ईश्वर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसके पहले से नहीं। तो यहाँ पर ठाकुर की जो बातचीत चल रहा था, उस समय में जो उस पल्ली से कुछ भक्त भी आए थे, दो एक वैष्णव भक्त भी आए थे। तब मास्टर मिशन ने उल्लेख किया कि ठाकुर का जब ये सब संलाप हो रहा था तब उन लोग उठ के चले गए। दो चार वैष्णव भक्त आए थे पल्ली से, उठ के चले गए। ये सिंपली लेफ्ट द प्लेस। कितने भाग्यहीन है जहाँ पर सामने दिखाई जा रहा है कि एक व्यक्ति स्वयं ईश्वर से संलाप कर रहे हैं, वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति है, डायरेक्टली कन्वर्सिंग विद द मदर ऑफ द यूनिवर्स। वो तो सबसे पावन जगह है, सबसे आकर्षणीय स्थान है। वो स्थान छोड़ के चले गए। वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी ठाकुर इस प्रसंग में कह रहे हैं, देवेंद्र घर में मास्टर मिशन इसको उल्लेख किया है। পাড়া থেকে কয়েকজন ভক্ত এসেছিলেন, তাদের দেখে ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। হি ইজ নট হ্যাপি with the people who came from that locality। और इसको उल्लेख भी ठाकुर किए। ये কেমন পাড়া, এখানে যে দেখছি তেমন কেউ নেই। मतलब वर्ग का कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। कैसा पल्ली है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए ये नीमू गोस्वामी लेन
जिस मार्ग में देवेंद्रनाथ का घर गृह था, वहीं पर ही मैं बताया था स्वामी अखंडानंद जी का जन्म हुआ था। कि पिताजी रसिक लाल चंद्र जो ओरिएंटल सेमिनरी में अंग्रेजी का अध्यापक थे, वो ये पल्ली में रहते थे। अर्थात कीचड़ के भीतर ही पद्म खिलता है। पंके पंकज जन्मे। ये पल्ली यद्यपि ठाकुर के मनोपुत नहीं हुआ, तथापि इसमें ये नहीं समझना चाहिए वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन ये उल्लेख किया था कि ठाकुर ये भगवान को दर्शन करने पर भी हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। भगवान को पहचानना इतना आसान नहीं है। इस प्रसंग में ही एक भक्त, वहाँ पर रामचंद्र उपस्थित थे, रामचंद्र गिरीश चंद्र सब। इस प्रसंग में है कि रामचंद्र के बारे में एक भक्त बोल रहे हैं कि राम बाबू आपके विषय में लिख रहे हैं। ठाकुर हंसते हुए कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो कह रहे हैं जो विषय है परमहंस की भक्ति, इस विषय पर लिख रहे हैं। परमहंसेर भक्ति। ठाकुर कहते हैं, ओ तब तो राम का बहुत सुनाम होगा। ठाकुर खुद नहीं चाहते हैं उसके बारे में कोई प्रचार करे, कोई लिखे, नहीं चाहते थे। चाहते थे वो तो खुद ही प्रकाश करने वाले हैं, अपनों के छिपा के आए हैं ना, नहीं चाहते कोई प्रकाश हो जाए। खुद ही बोले थे যখন জানাজানি হবে তখন हमें चले যেতে হবে, जब सब जान लेंगे गोपन करके आए हैं तब हमें जाना पड़ेगा, तो अपने को छिपा के आए हैं। और कभी नहीं चाहते, वो दीनहीन है, कभी नहीं चाहते हैं कि उनका प्रचार प्रसार हो। तो यहाँ पर कहा गया है, भक्त बोल रहे हैं, रामचंद्र कहते हैं वो आपको चेला है। ठाकुर कहते हैं मेरा कोई चेला फेला नहीं है, मैं राम के दासानुदास हूँ, अमी रामेण दासानुदास। कितना दीनता है। ठाकुर ये सिखा रहे हैं कि ह्यूमिलिटी इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। स्वामी विवेकानंद भी एक जगह में कहा है, मैं ठाकुर के भक्त के दासानुदास हूँ, भक्त के दास का भी दास हूँ। इतना ह्यूमिलिटी था। ठाकुर का भी ऐसी था। यहाँ पे भी है। फिर जब ठाकुर के जाने का समय हुआ तब गिरीश चंद्र घोष उनको प्रणाम करके विदा ले रहे हैं। परंपरा है। ठाकुर फिर उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहाँ गिरीश चंद्र, कहाँ श्री राम कृष्ण। ठाकुर प्रति नमस्कार कर रहे हैं। गिरीश चंद्र ये बात दूसरा जगह में प्रकाश किया कि अन्य अवतार में भगवान नाना प्रकार का अस्त्र प्रयोग करते हुए दुष्ट दमन किया था। इस अवतार में उनका अस्त्र है प्रणाम अस्त्र, बाय द वेपन ऑफ ह्यूमिलिटी। ये सब को परास्त कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो राक्षस है, जो दृष्टि अधिकारी है, ये कौन सा दानव है? संशय राक्षस दास
नाश महांतम यामि गुरुम शरणम भव विद्यम। संशय राक्ष है, अहंकार, अभिमान, संशय, यही इस युग का प्रधान शत्रु है जो भगवान से हमें पृथक कर दे रहे हैं। तो अहंकार रूप शत्रु को, अहंकार रूप जो दानव है, उसको नाश करने के लिए उनका महास्त्र क्या है? प्रणाम, ह्यूमिलिटी। गिरीश घोष कहते हैं मैं इनसे भी हार गया। गिरीश घोष का बहुत घमंड था। वो किसी ने बताया वहाँ पर परमहंस है, तो पहले ही बता दिया, देखो मैं तुम बोल रहे हो, जा रहा हूँ, लेकिन मैं उनको कोई प्रणाम नहीं कर पाऊँगा, कोई सम्मान दिखाना नहीं पाऊँगा। ये सब बुजुर्गी है, ये सब नहीं होगा हमसे। उन्होंने जाके तो देखिए तो देखा, जाके किसी के घर में जाके देखा और शाम हो गया, अंधेरा हो गया और बत्ती जला रहे हैं। ठाकुर पूछ रहे हैं सन्ध्या की হয়েছে? तो पूछने का क्या बात, दिखाई पड़ रहा है चारों ओर अंधकार हो गया, वो तो खुला आँख है। लेकिन ठाकुर तब भावावस्था में थे। गिरीश को पता नहीं, वो ये चेतन भूमि में नहीं थे। जो हम चेतन भूमि में नहीं है, हम कैसे पता चलेगा चेतन भूमि में अभी दिन है कि रात है? अगर हम सो गया, सपनावस्था में है, तो पता नहीं चलेगा अभी दिन है कि रात है। इसी कारण इसी तरह अगर हम चेतन से अति चेतन में चले जाए, सुपर कॉन्शियस में, पता नहीं चलेगा। गिरीश को तो पता नहीं था। वो देखा जो व्यक्ति पूछ रहे हैं, तब उन्होंने बताया, ढोंग देखो कितना बुजुर्गी है, देखो। हाँ, ये है, इसी करके हम लोग का भी धोखा दे रहा है। पता नहीं था कौन है ये। फिर जब जाते वक्त एक परंपरा है, एक आदब है, नमस्कार करके जा रहे हैं। जैसे नमस्कार किया ठाकुर, जब बोला ढोंग है, तब ठाकुर बोला ये ढोंग ना है, ढोंग ना है, ढोंग नहीं है। ठाकुर ने बता दिया। वो मन ही मन सोच रहे थे ढोंग है, तो उन्हें कैसे पता चला? जब हमारा मन में ऐसी था। तो ठीक है, जब जा रहे थे कोई नमस्कार किया, ठाकुर फिर नमस्कार किया, तो अप्रस्तुत हो गया। तो ये रिटर्न बैक, फिर प्रति नमस्कार किया, फिर नमस्कार किया ठाकुर। जितना बार ही गिरीश चंद्र प्रणाम कर रहे हैं, उतना बार ही ठाकुर प्रति प्रणाम कर रहे हैं। नाउ ये प्रणाम और नमस्कार संस्कृत में दोनों शब्द समार्थक है। नम मतलब नीचू होना, प्रकृष्ट रूप से नमा होना, यह है प्रणाम, अच्छी तरह से नीचे होना। तो बांग्ला में दोनों शब्दों का अलग अलग व्यवहार है। जो हम लोग समपर्याय में है, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, और जो गुरुजन है उनका हम प्रणाम करते हैं, नाते होते हैं। तो ठाकुर भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हैं। इतने सीखा है। तो गिरीश को ने बताया, जितना बार हम ठाकुर को प्रणाम किया, उतना बार ही ठाकुर ने हमको प्रणाम से लौटा दिया। आखिर में मैं हार गया और कर नहीं पाया, थक गए, और ये मान लिया कि प्रणाम में भी मैं उनसे समकक्ष नहीं हो पाया। ये प्रणाम मंत्र से हमारे जितने अहंकार है चूर्ण कर दिया। ये है ठाकुर का जो विशेष रीति, कैसे भक्तगण को उन्होंने जो विनय सिखाया अपने आचरण से। और फिर जब देवेंद्र के घर से लौट रहे हैं, इसका उल्लेख हम किया था, जो वो गाड़ी में उसको उठा दे रहे हैं, उस समय में भी
जाते वक्त मास्टर मास्टर कह रहे हैं, अब ये 3 व्यक्ति के लिए हमारा खिंचाव है। छोटा नरेन, पूर्णा और तुम्हारा संबंधी, जिसको उल्लेख हम किया था। मास्टर मास्टर पूछे दीजा बने, दीजा नहीं, उसके बड़े भाई। अभी इसके बारे में संलाप में भी बात किया था। इससे ठाकुर ये संदेश दे रहे हैं कि भक्तों के कल्याण के लिए वो कितने व्याकुल है। ठाकुर के बारे में कहा गया है एक प्रार्थना में, प्रणाम मंत्र में, भक्तानुकंपाधृत विग्रह श्री राम कृष्ण। भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वही अभेदानंद जी का रचित प्रणाम मंत्र में है, भक्तानुकंपाधृत विग्रहम ईशावरतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णम शिरसा नमः। निरंजनम नित्य अपू, तो ये निरंजन है और भक्तानुकंपा है। नित्यम अनंत रूप, अनंत रूप होते भी, अंजनहीन होते हुए भी एवं नित्य विराजमान होते हुए भी भक्तों के लिए ये शरीर धारण किए हैं। तब इसमें एक गंभीर अर्थ है कि भक्तों के लिए जो शरीर धारण किए हैं उनको पता था ये शरीर दीर्घ दिन नहीं रहेगा। यहाँ पर भी जाने का घंटी बजा दिया, मैं जा रहा हूँ माँ, आ रहा हूँ, फिर पूरिया नहीं खाने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद भी उल्लेख किया है कि ठाकुर कहा करते थे, शरीरटार कतदिन बा बाँचबे तार भेतरे जा करार करे निते हबे। शरीर जाने वाला है, भक्तों के कल्याण के लिए धारण किए हैं, लेकिन ये तो दीर्घकाल नहीं रहेगा। तो ये अंतर्धान का पहले जो कुछ हमारा संकल्प है उसको पूर्ण करना चाहिए। तो ये ठाकुर के जीवन में ये विशेष एक संवाद है, मैसेज है, स्पेशल मैसेज इन द लाइफ ऑफ श्री राम कृष्ण। संकल्प पूर्ण करने के लिए उत्कंठा, व्याकुलता, जो करना है वो तुरंत कर लो, उसके लिए इंतज़ार मत करो। धीमे तेतला बाजाले हवे ना। ठाकुर को भी ढीलापन पसंद नहीं करते थे। दक्षिणेश्वर में साधन काल में याद रखिए, हर रोज़ शाम को रोते थे, माँ और एक दिन चला गया। और एक दिन चला गया मतलब लगता है एक युग चला गया, अभी भी तुम्हें दर्शन नहीं कर पाया, करने में असमर्थ रह गया। तो उनका एक एक दिन एक एक युग जैसे लगता था। स्वामी विज्ञानानंद जी का एक प्रसंग में है, वो कह रहे हैं ठाकुर जब कुछ संकल्प लेते थे, जब तक वो पूर्ण नहीं होता था तब तक बहुत ही बेचैन हो जाते थे, चंचल हो जाते थे। सब आदमी सोचता था ये वायुग्रस्त है, कुछ उन्माद है। एक उदाहरण दिया, ठाकुर ने एक संकल्प लिया था एक दिन कलकत्ता जाएंगे, किसी भक्तों के घर में जाएंगे। एकदम सुबह होते ही ठाकुर कहते हैं कहाँ, वो तो गाड़ी करके जाएंगे, बंदोबस्त है। तो चलो चलो, गाड़ी तो आया नहीं। तो इन लोग कह रहे थे अभी सुबह होने दीजिए, अभी तो समय नहीं हुआ। बारंबार उद्ग्रीव हो जा रहा है। फिर जब गाड़ी आ गया तब कहते अरे लेटो बाबूराम, चलो चलो चल चल,
तो बुला रहे हैं। और जब गाड़ी आ गया, उनका इतना व्यस्तता है, कपड़ा भी नहीं पहना, कपड़ा अपना बगल में लेके भागा, इतना व्याकुलता है। और फिर आगे जाके उन लोग देखा गाड़वान है नहीं जो ले जाएगा, तब वो कह रहे हैं बाबूराम और लेटोगे, अरे तुम लोग चला दो, चलो, उनके लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग कहते हैं कि थोड़ा रुकिए। ऐसी चंचलता, ऐसी व्याकुलता उनका था, क्योंकि जाना है, जो करना है तुरंत इसको समापन करना चाहिए। Whatever you resolve in life is to be completed with one pointedness. ऐसी व्याकुलता का विवरण श्रीमद् भागवतम में आते हैं। जब श्री कृष्ण गोचारण के बाद अपने घर में लौटते थे, तब गोपीगण दूर से उनको दर्शन करते थे और व्याकुलता के साथ उनको दर्शन करते थे, निर्निमेष नयन में। और जो आँख का पलक पड़ता है उसमें तो दर्शन नहीं होगा, आँख तो पलटना पड़ेगा ना, वो भी उनका सहन नहीं था। इसलिए उनको उल्लेख है, कहते विधाता कि इतना मूर्ख है कि ये पलक का बंदोबस्त किया है, आँखें का उन्मिलन निमिलन का बंदोबस्त किया है। वी कैन नॉट गेज एट ए थिंग कंटिन्यूअसली। तो आई लीड है, उसको तो बदलना ही पड़ता है, बंद करना पड़ता है। बाय द नेचर ऑफ द आई, आँखों का नियम है। लेकिन वो उनका सहन नहीं है। गोपीगण की उल्लेख है, जब उनको आँख बंद करना पड़ता था, उन लोग सोचते थे जे शतयुग जैसे बीत गया, भगवान को दर्शन नहीं कर पाया। अर्थात भगवान के लिए कितने व्याकुलता होना चाहिए, ये भागवत में व्याख्यान किया कि ये दर्शन कर रहे हैं तो एक बार आँख पलट करने का भी उनका धैर्य नहीं हो रहा है। ऐसी व्याकुलता ठाकुर का था। जब कोई कर्म करने चाहते थे, तत्काल करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते थे। ये हम लोग का जैसे नहीं है, ठीक है आज नहीं होगा तो काल होगा, काल नहीं होगा तो परसों होगा। वो बचपन से ही एक कहावत मैं सुना था, जो कुरु आज सो कुरु अभी, जो कुरु कल सो कुरु आज। जो आज करने के लिए तुम रखे हो वो अभी कर लो, और जो काल करने के लिए है वो आज ही बना लो, अगर संभव होगा तो। डू नॉट कीप एनीथिंग पोस्टपोन्ड, डू नॉट बिलीव फॉर टुमारो। टुमारो आएगा कि नहीं पता नहीं। जो कुछ करना है जितने हो सके उतना ही जल्दी निपटा लो। यही ठाकुर का वाणी है और इसके जीवन है। तो हम देख रहे हैं जो भक्तों को कल्याण करना पड़ेगा, तो बेचैन हो जा रहा है। किसी का अभी तक समाधान नहीं हुआ, माँ को बोल रहे कि आप तुरंत देख लो, जो भावावेश में बोल रहे थे तुरंत देख लो। और अभी भी ये 3 व्यक्ति के लिए बाकी रह गया, छोटा नारायण, पूर्ण और द्विज, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं, अहरह चिंतन कर रहे हैं। ऐसी संकल्प, ऐसी लगन होना चाहिए, ऐसी व्याकुलता होना चाहिए हमारे जीवन में। ऐसी निर्देश के बाद ठाकुर प्रस्थान कर रहे हैं दक्षिणेश्वर आनंद के साथ। और इसके परवर्ती प्रसंग हम देखेंगे अगले दिन, जो कि फिर पुनः बलराम मंदिर में आएंगे एवं सत्प्रसंग करेंगे। उसका विस्तार अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज दशहरा है, विजयादशमी। सबको विजय का संभाषण, पूजा भी चल रहा है। 9 बजे दर्पण विसर्जन, 9:15 में भक्ति गीत एवं लखनऊ आश्रम में 3:45 में प्रतिमा निरंजन होगा। सरकार का नियम अनुसार अभी गोमती में प्रतिमा विसर्जन निषिद्ध हो गए, वर्जित है। तो कटरा बगास में हमारा जो निजी तालाब है वहाँ पर प्रतिमा विसर्जन होती है, इन आवर ओन फार्म हाउस नियर लखनऊ, इन दैट पॉन्ड। शाम को 7 बजे शांति जल एवं मिष्टान्न वितरण। आप लोग अभी यूट्यूब में जितना हो सके हम लोग प्रसारण करेंगे, आप लोग साथ में रहेंगे। हार्टी विजय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।